नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पिछले कई दिनों से हम अपने दर्शकों को अयोध्या की पहचान माने जाने वाले ऐतिहासिक और पौराणिक कुंडों की दास्तां दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक और पौराणिक कुंड विद्या कुंड की। शास्त्रों में इस कुंड का बहुत ही ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। जानकार बताते हैं कि भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, उक्त सीता कुंड के पश्चिम दिशा में महाविद्या तीर्थ यानी कि विद्या कुंड स्थित है, जिसके दर्शन और स्नान से संपूर्ण सिद्धियां सहज में प्राप्त होती हैं। प्रथम विद्या कुंड में स्नान करके पुनः विद्या देवी का दर्शन करें और धूप दीप नैवेद्य द्वारा भक्ति पूर्वक देवी का पूजन करें तथा ओम नमो महाविद्याय इस मंत्र का हाथ जोड़कर जाप करें, जिससे बड़ी ही आसानी से विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यह तो ग्रंथों में लिखी बात है, लेकिन कुंड की हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस कुंड में स्नान करने से तमाम तरह के रोग मिल जाएंगे, ना कि विद्या की प्राप्ति होगी। ना ही इस कुंड में स्वच्छ जल है और ना ही इस कुंड में इतना जल है कि लोग आचमन कर सकें। तस्वीरें देख रहे हैं आप विद्या कुंड की। इस कुंड की दशा और दिशा दिन ब दिन खराब हो रही है। बावजूद इसके ना तो नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही विकास प्राधिकरण। यूं तो लाख दावे किए गए कि अयोध्या के ज्यादातर कुंडों का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन तमाम सरकारें बदली, समय बीता, बावजूद इसके अयोध्या के अधिकांश कुंड ऐसे हैं जो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यहाँ पर कुंडों को चकाचौंध बनाने के लिए लगाई गई लाइटें भी ना जाने कब से गायब हैं। नंगे पोल यहाँ पर खड़े हैं, संबंधित विभाग को मुंह चिढ़ा रहे हैं। फिलहाल उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड, अग्निकुंड, विभीषण कुंड, दंत धावन कुंड और दशरथ कुंड की दुर्दशा को दिखाने के बाद आज हम अपने दर्शकों को अयोध्या के ऐतिहासिक और पौराणिक विद्या कुंड को दिखा रहे हैं। विद्या कुंड की हालत इस कदर खराब है कि जो तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। विद्या कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि सज्जन पूजन करते हैं यहाँ पर और महान अनर्थ कर मद मात्सर्य आदि दुष्टों के प्रहार से सर्वथा मुक्त रहते हैं और विधि पूर्वक मंत्रों का जाप करने वाला प्राणी सर्वथा संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त करता है। महत्ता है विद्या कुंड की इतनी बड़ी, लेकिन कुंड की हालत इतनी बदतर कि सोचा नहीं जा सकता। झाड़ियां उगी हैं, गंदगी है, रेलिंग टूटी है, गंदा पानी है, सीढ़ियां टूटी हैं और पूरी तरह से ये जर्जरा अवस्था में है। स्नान करने के बाद तो चर्म रोग हो जाए। हालत यह है कि इस कुंड की जितनी महत्ता है, अगर उस पर प्रशासन ध्यान दे या सरकार ध्यान दे तो ये एक अच्छा पौराणिक स्थल बन सकता है। सिटी बुलेटिन के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। अयोध्या में निजी अस्पतालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिन के इस अभियान में चेतावनी देने के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों ने बायोकेमिकल कचरा अस्पताल के आसपास ही फेंकने पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। शहर के नाका स्थित गोमती हॉस्पिटल को चेतावनी देने के बाद भी आज जांच में मेडिकल बायो कचरा अस्पताल के आसपास ही फेंका पाया गया, जिसके बाद नगर आयुक्त विशाल सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और उनका पंजीकरण समाप्त करने के लिए डीएम और सीएमओ को जानकारी भी भेज दी। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि मेडिकल बायो कचरा समाप्त करने के लिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अस्पताल के संचालक पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गंदगी फैलती जा रही है और तरह तरह की बीमारियां भी फैलने की आशंका है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए गोमती अस्पताल का पंजीकरण समाप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। दरअसल अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रिनवा के निर्देश पर नगर निगम ने अस्पताल के बायोकेमिकल कचरा को हटाने के लिए नगर निगम ने यह अभियान शुरू किया है। बता दें कि शहर के अधिकांश ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बायोकेमिकल कचरा समाप्त करने के लिए कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं अपनाते। पूरे शहर में जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको फेंकने का बायोमेडिकल वेस्ट का एक तरीका है।
और जो भी अस्पताल के संचालक हैं, डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसरी वाले हैं, उनको बाकायदा अनुबंध हस्ताक्षरित होता है कि मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाएगा। जब तक वो मेडिकल वेस्ट जो निर्धारित कंपनी है उसके द्वारा नहीं ले जाया जाता, तब तक उसको खुले में फेंकना एक जघन्य अपराध है, जो पूरे अपने आसपास के एरिया में एक तरीके से कहिए तो आप बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और किस किस तरह की बीमारियां फैलेंगी इसका भी कोई जानकारी नहीं है। कल इसके द्वारा हम लोगों ने अभियान चलाकर शायद ही कुटिया पे सफाई कराई गई। आज पुनः वहाँ पर सॉलिड मेडिकल वेस्ट फेंका गया, बायोमेडिकल वेस्ट, और आज अभी फिर सेकेंड ऑफेंस है, मेरे सामने फिर फेंका गया। इस स्थिति में मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैंने सीएमओ से अभी रिक्वेस्ट करी है, डीएम साहब को भी बोला है, हम लोग इसको इस अस्पताल को रजिस्टर करेंगे और इसकी जांच करेंगे कि किस प्रकार से ये जो यहाँ सॉलिड वेस्ट का काम है वो हो रहा है। और अगर बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है तो ऐसे सभी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और खिलाफ जो क्रिमिनल ऑफेंसर होता है उसमें भी एक्शन होगा और इनके नक्शों की भी जाँच की जाएगी और खिलाफ सख्त से। यातायात सप्ताह समाप्त हुआ, तमाम जागरूकता अभियान चलाया गया। बावजूद इसके जब लोग नहीं माने तो आज अयोध्या में संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाकर 10 स्कूली वाहनों को थाने में बंद करते हुए 15 वाहनों का चालान किया। यह अभियान 29 अप्रैल तक चलेगा तथा इसके बाद भी अगर स्कूली वाहनों के पंजीकरण और उनके प्रदूषण आदि के कागजात सही नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह चेकिंग अभियान जारी रहेगा। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने आज बताया कि स्कूली वाहनों के विरुद्ध यह अभियान शुरू किया गया है। गाजियाबाद में हुई घटना को देखते हुए अब आरटीओ प्रशासन सघन चेकिंग अभियान चला रहा है और सतर्कता बरत रहा है। फिलहाल कैंट कोतवाली में आज 10 वाहनों को सीज करके खड़ा कर दिया गया के दिशा निर्देश पर तथा मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देश पर स्कूली वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो 23 तारीख से शुरू हुआ है और 29 तारीख तक चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन गाड़ियों की फिटनेस नहीं उनके कार्यालय स्तर पर भी नोटिस उनको प्रेषित की जा रही है तथा हमारे आरआई और मैं स्वयं जा करके स्कूलों में कुछ चीज़ों को उनके प्रबंधकों को या उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको ये बताया जाएगा कि जिन गाड़ियों की फिटनेस नहीं है या जो गाड़ी मानक के अनुरूप नहीं है उनको मानक के अनुरूप कराते हुए उनकी फिटनेस अवश्य करा लें। पूर्व में भी लोगों को नोटिस प्रेषित की गई परंतु उस पर कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई, ना तो गाड़ी का फिटनेस कराया गया है, इसलिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। और आज हमारे प्रवर्तन दल चेकिंग अभियान में लगे हुए हैं। शाम तक रिपोर्ट आएगी कितनी गाड़ियां हमारी बंद हुई है, कितनी गाड़ियों का चालान हुआ है और ये निरंतर अब चलता रहेगा। 29 तारीख तक तो मुख्यालय का ही आदेश है, उसके अतिरिक्त भी ये चेकिंग अभियान स्कूली वाहनों के खिलाफ चलेगा। 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। अयोध्या में प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह के साथ संचार और डाक विभाग के कर्मियों ने योगा दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू करके योग दिवस की शुरुआत की। संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के कार्यक्रम को लोगों ने लाइव यहां पर देखा। डाकघर दूरसंचार विभाग ने योगा दिवस के लिए आज काउंटडाउन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश में दूरसंचार और डाकघर विभाग के जो सहयोगी हैं वह इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो वैष्णव जी उन्होंने इसकी शुरुआत की। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को योगा दिवस के रूप में मान्यता दिलाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस योगा के कारण आज पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति की पहचान बढ़ी है और उसकी मान्यता बढ़ी है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत फिर से जगत गुरु के रूप में। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम पीके सिंह है। मैं अभी शुक्रवार को यहाँ पर वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया हूँ और ये संयोग की बात है कि 2-3 दिन के अंदर ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस का काउंटडाउन प्रोग्राम जो आयोजित हो रहा है, देश के
करीब 50,000 डाक खाने आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो माननीय संचार मंत्री के दिशा निर्देशन में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे लोकेशंस हैं जिनको कि प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है, जिसमें कि अयोध्या भी शामिल है। और इससे हमारे जो कर्मचारी हैं वो कम से कम योगा के जरिए अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, उनके परिवारजन भी स्वस्थ रहेंगे और ये सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जिला अस्पताल में आज अचानक बिजली का संकट गहरा गया। बता दें कि सुबह 8 बजे यहां पर विद्युत कटौती जो हुई तो 11 बजे तक बहाल नहीं हो पाई। इस दौरान पूरा अस्पताल परिसर यूं कहें कि वार्ड आदि अंधेरे में डूबे रहे। मरीजों के तीमारदार काफी परेशान नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिला अस्पताल की, जहां पर आज 8 बजे बिजली कटी तो 11 बजे के बाद ही वापस आई। दर्शन नगर स्थित यश पैका लिमिटेड ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक पहल की है। पल्प, पेपर और कंपोस्टेबल टेबल वेयर बनाने वाली इस कंपनी ने अपने CMR के तहत फैक्ट्री परिसर से जुड़े सिरसिंडा गांव सभा में 5 तालाबों को गोद लेने का निर्णय लिया है। इस कार्य को करने के लिए कंपनी ने लेकमैन ऑफ इंडिया आनंद मल्लिकवाद, जो कि बेंगलोर के निवासी हैं, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी हैं, से हाथ मिलाया है। 25 अप्रैल यानी आज भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि IG रेंज कविंद्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि SSP शैलेश पांडे रहे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीप हीरा ने बताया कि यह एक बड़े जन संरक्षण मुहिम में एक छोटी सी पहल है और भविष्य में कंपनी के आसपास के ग्राम सभाओं पाराखान, तिहुरा, रामपुर हलवारा, सरायरासी, राजेपुर आदि में तालाब बृहद स्तर पर गोद लिए जाएंगे। कंपनी के लायंसन हेड गौतम घोष और आनंद मलिंगवाद ने संयुक्त रूप से बताया कि इन गोद लिए हुए सभी तालाबों में 12 महीने जल की उपलब्धता रहेगी तथा बच्चों के लिए खेल के पार्क, ग्रामीणों के लिए मनोरंजन स्थल और प्रवासी पक्षियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पालन आदि की व्यवस्था विकसित की जाएगी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि गांव में कोई जो फैक्ट्री है वो गांव के लिए सोच रही है और अपने संसाधनों से जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपने क्षेत्र के लोगों की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और जल संचयन से बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों का आमंत्रण था और इसलिए हम और एसपी साहब यहाँ पे हैं कि एक अच्छी काम की शुरुआत है और कैसे बेंगलोर से एक आदमी आ कर के अपने अयोध्या में ये काम कर रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई करना, गांव के लोगों से कनेक्ट करना कि गांव के लोग उसमें भागीदारी करें, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में कोई भी योजना तभी सफल होती है जब उस गांव के लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो इतना बड़ा काम हो रहा है तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों की भी भागीदारी हो जाए। सर यही भावना थी और मैं इसको शुभकामनाएँ देता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बने और एक मॉडल पूरे अयोध्या में नहीं पूरे मंडल में मेरे हो कि लोग इसको देख करके तालाब बनाएं, क्योंकि सरकार के पास पैसा है लेकिन उसको कायदे से करने का तरीका नहीं मालूम। तो अच्छे तरीके से हम जल संचयन का काम करें, एक बहुत बड़ी बात होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं फैक्ट्री को भी और इस गांव को, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा उपहार ये फैक्ट्री दे रही है, जिसके लिए फैक्ट्री के लोग विशेष करके बधाई के पात्र हैं और इस गांव के लोग तो उससे बड़े, क्योंकि वो इसका यूज़ करें, उनके लिए चीज़ हो। हमारी ग्राम सभा सिरसिंडा है और यहाँ पे पानी संचय के लिए यस पेपर मिल द्वारा एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और अपने बजट से वो हमारे गांव के 5 तालाबों को लिया है जिससे पानी संचय हो सके और जो बरसात का पानी बर्बाद होता है या तालाब सूख जाते हैं उनको कैसे उपयोगी बनाया जाए, इस संबंध में आप आनंद भाई हैं, आप जो है इंडिया लेवल या एशिया लेवल के जो है लेकमैन हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया में करीब 23 लेक बनाए हैं, बहुत बड़ा काम किया है और एशिया में इनसे ज़्यादा लेक का काम किसी ने नहीं किया है। तो ये भी इसके इंचार्ज हैं और इनके देख रेख में ही सारा काम होगा। तो हम पूरे गांव देते हैं। अपना नाम? मेरा नाम मैं प्रताप सिंह, मैं पूर्व प्रधान हूँ। ये प्रपोजल हमारे समय में बहुत अच्छी योजना है और हम ही नहीं, सबको ये योजना करनी चाहिए। गांव लेवल पे, घर लेवल पे, जब तक आप पानी को बचाएंगे नहीं
तब तक आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे। शहर के श्रीरामपुरम कॉलोनी देवकाली बाईपास में स्थित वेलमेड हॉस्पिटल में नवनिर्मित अत्याधुनिक आईसीयू एवं ओटी का विधिवत पूजा पाठ के साथ मुख्य अतिथि के रूप में आए अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता तथा महानगर अध्यक्ष भाजपा अभिषेक मिश्रा के द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर किया गया। अयोध्या विधायक श्री गुप्ता ने कहा कि अयोध्या के विकास के साथ साथ अयोध्या में चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी जागरूकता और आधुनिकता आई है। इसी क्रम में आज वेलमेड अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू एवं ओटी का शुभारंभ हुआ, जिससे कि अयोध्यावासियों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आए हुए विशिष्ट अतिथि ने कहा कि अयोध्या के बढ़ते विकास के कदम में इस तरह की चिकित्सा सुविधा यहां की जनता के लिए वरदान साबित होगी। महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने डॉक्टर अनुराग वाजपेयी को आईसीयू एवं ओटी के शुभारंभ पर बधाई दी। हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने बताया कि उनके हॉस्पिटल वेलमेड हॉस्पिटल में दिल्ली और लखनऊ के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा इलाज और ऑपरेशन की पूरी सुविधा उपलब्ध है। आईसीयू और ओटी के शुभारंभ हो जाने से अयोध्या वासियों को अब सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी। उद्घाटन अवसर पर निदेशक आलोक वाजपेयी, प्रबंधक डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव, जयशंकर श्रीवास्तव और अस्पताल की तमाम स्टाफ मौजूद थे। अनुराग वाजपेयी जी का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। ये बहुत अच्छे फिजिशियन हैं अयोध्या के अंदर और इन्होंने यहाँ पर एक वेलमेड हॉस्पिटल बनाया जिसमें गैस्ट्रो सर्जरी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और आज 5 बेड, उसके लिए 2 आईसीयू बेड और एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर सर्जरी के लिए, इसका आज लोकार्पण किया गया है। और हमारे साथ हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी भी हैं और हम लोगों ने ये बहुत अच्छा प्रयास इस अयोध्या में हुआ है कि आपका कहना है कि लखनऊ के डॉक्टर्स आएंगे वीकली टाइम देकर और वो सर्जरी करेंगे और गैस्ट्रो के मरीजों को जो भी सहूलियत दे सकते वो देने का काम करेंगे। तो इसके लिए मैं डॉक्टर अनुराग वाजपेयी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने अयोध्या के लिए एक अच्छा ये हॉस्पिटल वेलमेड बनेगा, मील का पत्थर सब हमारी वेलमेड हॉस्पिटल के लिए यहाँ के जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी लंदन से अपनी पढ़ाई करके आए हैं। मुझे लगता है कि हमारे शहरवासियों को, ज़िले के लोगों को उनकी शिक्षा दीक्षा का बहुत लाभ मिलने वाला है। वेलमेड हॉस्पिटल के लिए भी बहुत शुभकामनाएँ हैं। आज उन्होंने अपनी ओटी का भी यहाँ इनॉग्रेशन कराया है। बाहर के बहुत काबिल डॉक्टर यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं। पेट से संबंधित बीमारियों का शहर के लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी, उनको बेहतर इलाज की सुविधा मिले, ऐसी हम लोगों की कामना है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शहर में पहली बार गैस्ट्रो सर्जरी, पेट रोग की समस्त सर्जरी का निदान यहाँ पे होगा वेलमेड हॉस्पिटल जो देवकाली बाईपास में स्थित है। यहाँ पे जो सर्जन आएंगे लखनऊ और दिल्ली के बेस्ट सर्जन जिनकी क्वालिफिकेशन MCH के लगभग होगी, वही आके यहाँ सर्जरी करेंगे जो वीकली और मंथली आएंगे। और सारी सर्जरी यहाँ पे पेट की छोटी बड़ी सारी सर्जरी यहाँ होगी। क्या मैसेज ये देना चाहता हूँ कि शहर में पहला संस्थान है जो पेट की सर्जरी के लिए बना हुआ है। इसके लिए लोग लखनऊ जाते रहे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोकार्पण विधायक जी ने और माननीय महानगर अध्यक्ष अभिषेक जी ने और जिला पंचायत अध्यक्ष रोहित जी ने किया है, ये समय इनका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और समस्त शहरवासियों को ये लाभ। ठीक है सर।